पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज की पहली इंदौर से जुड़ी बड़ी खबर। T20 वर्ल्ड कप भारत न्यूजीलैंड मैच में भारत की जीत के बाद इंदौर के राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और जश्न मनाया। वहीं इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक गोलू शुक्ला भी राजवाड़े पर जीत का जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच भारत और न्यूजीलैंड के बीच था। इस ऐतिहासिक फाइनल मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जीत का जश्न मनाने इंदौर के राजवाड़ा पर पहुंचे। वहीं राजवाड़ा पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और विधायक गोलू शुक्ला ने भी जीत का जश्न मनाया। बहुत खुशी हो रही भाई साहब, बहुत ही आनंद आ रहा। क्या बोलूं मैं आपको यार, कोई वर्ड ही नहीं मेरे लिए। दूसरी बार चलन जीती है, दूसरी बार इससे बड़ी बात कोई भी नहीं है। इसलिए भारत माता की जो बैटिंग करना है तो उन्होंने बहुत अच्छा बैटिंग करा है। संजू सैमसन ने बहुत अच्छी पारी खेली है इस बार, और बॉलिंग में अक्षर पटेल और बुमराह ने बहुत अच्छा किया है इस बार। इंदौर के राजवाड़े में बहुत मजा है, दिवाली जैसा माहौल है एकदम। और सुबह हमने रंग पंचमी बनाई है, इंदौर का पूरा दिन बन गया है आज हमारा। इंदौर में 11वीं थी, रंग पंचमी थी, और साथ में जो है वर्ल्ड कप फाइनल का आनंद, और इंडिया ने उसको इस तरीके से जीता है कि यहाँ पे रंग पंचमी का भी जमावड़ा हो रहा है, और साथ में फाइनल की जीतने की खुशी भी अलग हो रही है। तो भारत की किसी भी जीत पे जो है पूरा इंदौर उमड़ पड़ता है राजवाड़ा पे। राजवाड़ा इंदौर की असली पहचान। बोलो 3 चीयर्स टू इंडिया, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप। और हमने न्यूजीलैंड का निकनेम लगाई कीवी। हम आएंगे। कल नाश्ते में सभी को कीवी खाना है। बाणगंगा थाना क्षेत्र के 3 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और शहर में सनसनी फैल गई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गोविंद नगर खारचा के ये युवक तलवार और चाकू के साथ नाच रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह वीडियो खुद आरोपियों ने सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। वीडियो वायरल होने के बाद क्राइम ब्रांच तुरंत जांच में जुट गई। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि युवकों ने हथियार का उपयोग केवल वीडियो के लिए किया या किसी अपराध के इरादे। अगली खबर की रोक करते हैं। रंग पंचमी के दिन इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र में रंग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। नगीन नगर निवासी सोहन टेरटिया और सोनू ने शिकायत की है कि शुभम, उसकी पत्नी रितिका, देवेंद्र विश्वकर्मा और अन्य ने उनके ऊपर चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मारपीट सहित अन्य धाराओं में FIR दर्ज करके 2 को हिरासत में ले लिया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। इंदौर में राज्य अधिवक्ता परिषद के 5 साल में होने वाले चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रदेश भर में 12 मई को एक साथ मतदान होगा, जबकि मतगणना 16 जून को होगी। 25 कार्यकारिणी सदस्य पदों में इस बार 7 पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं, जिनमें 5 पद पर ही चुनाव होगा। शेष 2 पर मनोनयन होगा। लगभग 87,000 वकील इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। प्रारंभिक मतदाता सूची 16 मार्च को जारी होगी और 24 मार्च तक आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। नामांकन 8, 9 और 10 अप्रैल को जमा होंगे। इंदौर से 30 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 5 वर्तमान सदस्य शामिल हैं। इंदौर की योग वेदांत सेवा समिति ने कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का नाम ज्ञापन सौंप दिया है। समिति ने अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित संत आशाराम बापू आश्रम की भूमि के अधिग्रहण के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की है। रश्मि चतुर्वेदी ने बताया कि यह भूमि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और सनातन संस्कृति की धरोहर है। यह बापूजी की तपस्या, सेवा एवं आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। तहसीलदार ने बताया कि ज्ञापन संबंधित विभाग को भेजा जा चुका है और समिति ने भूमि की पवित्रता बनाए रखने का अनुरोध भी किया है। हमारे द्वारा ये मांग रखी गई है कि गुजरात अहमदाबाद में मोटेरा ग्राम में हमारा आश्रम है, संत श्री आशाराम जी आश्रम। विगत 60 वर्षों से वहाँ पर वो आश्रम है। कोई अवैध निर्माण नहीं है, खरीदी गई ज़मीन है, वैध निर्माण है। और उस आश्रम में इतने सारे सेवा कार्य होते हैं कि जो मुझे नहीं लगता भारत के किसी दूसरे संस्था द्वारा इतने बड़े लेवल पर बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी गवर्नमेंट फंड के इतने बड़े लेवल पर सेवा कार्य हो रहे होंगे। लाख लोगों से भी ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर हर वर्ष विजिट करते हैं। वहाँ पर
तमाम सारे ऐसे ऐसे सेवा कार्य हैं जिनके बारे में दूसरे जो NGOs होते हैं वो कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए बाल संस्कार केंद्र ताकि उनमें अच्छे संस्कार आए, बच्चियों के लिए तेजस्विनी कार्यक्रम, महिलाओं के लिए महिला उत्थान मंडल, युवाओं के लिए युवा सेवा संघ, ऋषि प्रसाद पत्रिका जो मात्र 5 रुपए में आती है, लोक कल्याण सेतु पत्रिका उससे भी कम मूल्य में आती है, गुरुकुल आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत ही सस्ते दामों पर शुद्धता के साथ में बना करके लोगों तक, समाज तक पहुंचाना। इसके अलावा गौ पालन, गौ उत्पादों का मैन्युफैक्चरिंग और वितरण, ये सारे सेवा कार्य वहाँ पर होते हैं। इसके अलावा वो मोटेरा का समझ लीजिए एक प्रकार से लाइफ लाइन है वो हमारा जो आश्रम है। ये ज्ञापन दिए गए हैं योग वेदांत सेवा समिति और महिला उत्थान मंडल द्वारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए गए हैं। अहमदाबाद गुजरात में मोटेरा में स्थित संत श्री आसाराम बापू आश्रम की पवित्र भूमि को अधिग्रहण करने के संबंध में है। इंदौर के प्रॉपर्टी बाजार में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। शहर में बसने के लिए नए निवेशक और निवासी अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी खरीदने में कुछ अधिक ही रुचि दिखा रहे हैं। इस बीच इंदौर जिला पंजीयक कार्यालय ने इस वर्ष की प्रॉपर्टी गाइडलाइन बढ़ाने के संकेत दिए हैं। वरिष्ठ जिला पंजीयक अमरीश नायडू के अनुसार संपदा पोर्टल के अध्ययन के आधार पर जिन क्षेत्रों में गाइडलाइन से अधिक दरों पर रजिस्ट्री हुई है उन पर नई गाइडलाइन तय करने का प्रस्ताव बनाया गया है। अभी प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग गाइडलाइन दरें जो है निर्धारित करने के लिए कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करेंगे और जो संपदा से आंकड़े प्राप्त हुए हैं उसमें लगभग 3000 लोकेशन हम लोगों ने चयनित करी हैं जिसमें वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। उसकी जानकारी हम लोग संकलित कर रहे हैं और जैसे ही तैयार हो जाएगी उसको जिला मूल्यांकन समिति की बैठक में कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में रखा जाएगा और समिति के अनुमोदन के बाद उन दरों के प्रस्ताव को भोपाल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजा जाएगा। और इसमें कितनी कॉलोनी? इसमें 3000 लोकेशन जो हम बढ़ा रहे हैं उसमें से करीब 1800 ऐसे क्षेत्र हैं जो कॉलोनी या उससे संबंधित क्षेत्र हैं और बाकी जो 1200 लोकेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जो रोड होती है मेजर रोड वो ऐसे क्षेत्र है। इसके साथ साथ हम लोग करीब 80 से 90 नई कॉलोनी के आवेदन हमको प्राप्त हुए हैं, उनमें भी हम दरें नए सिरे से निर्धारित कर रहे हैं। ये दरें नए सिरे से जो होगी तो कितना राजस्व मिलने की संभावना? इसमें जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हम 3000 करोड़ का जो रेवेन्यू है इंदौर से प्राप्त होगा और उसी हिसाब से हम लोग गाइडलाइन की तैयारियां। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में रंग पंचमी पर निकली ऐतिहासिक गेर में लाखों लोगों के सैलाब और जबरदस्त उत्साह के सामने प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजाम बौने साबित हुए। राजवाड़ा क्षेत्र में 4000 पुलिसकर्मी, 500 सीसीटीवी और ड्रोन के बावजूद भीड़ प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन गया क्योंकि सड़कों पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। आप वीडियो में देख सकते हैं इंदौर में लोगों का उत्साह इतना बढ़ गया कि सुरक्षा वालों द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स उनकी भीड़ को रोकने में नाकाम साबित हुए। राजवाड़ा पहुंचने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड टूटते और गिरते दिखे जिससे सुरक्षा व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो गई। भीड़ के उत्साह के सामने सुरक्षा कर्मियों की स्थिति कठिन हो गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के हर संभव प्रयास किए थे। इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने एक बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में सीनियर लाइन की शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायतों का समाधान समय सीमा में किया जाए और यदि इसे पूरा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर वर्मा ने अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा आगामी जनगणना के कार्य को समय पर पूरा करने की भी चर्चा हुई। बैठक में शहर के अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की गई। देखिए, सीएल की जो बैठक है उसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं उनको और शासन के जो भी निर्देश होते हैं उसके पालन के लिए बैठक की गई थी और सीएम हेल्पलाइन को प्रमुखता से इसमें देखा जाता है। जिला प्रशासन इंदौर का निरंतर ये प्रयास होता है कि सभी शिकायतकर्ताओं की शिकायतों का क्वालिटी निराकरण हो, समय सीमा में हो और इसमें जो भी लापरवाही पाई जाती है उसमें कार्रवाई की जाती है। तो आज भी ऐसा कुछ कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है, कुछ अधिकारियों को शोकॉज भी दिए गए हैं, एक पंचायत सचिव को सस्पेंड भी किया गया है, बाकी पेनल्टी इम्पोज की गई है और हमारा उद्देश्य बस यही है कि सभी शिकायतों का, सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण हो। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर आधारित फिल्म शतक संघ 100 वर्ष देखने के लिए बड़ी संख्या में इंदौर पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ता सिने स्क्वायर सिनेमा कालानी नगर इंदौर में दोपहर 12 बजे आयोजित शो में फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। किसान मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं एक साथ थिएटर पहुंचे और संघ के 100 वर्ष के इतिहास पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए एकत्रित हुए।
ना रुके ना थके ना झुके शतक फिल्म रिलीज हो चुकी है। उसी को देखने के लिए बीजेपी के कई कार्यकर्ता इंदौर के सिनेमा घर में आए हुए हैं। वो मूवी देखने के लिए हमारे साथ किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा मौजूद है। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि वो शतक फिल्म देखने के लिए आए। बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उनके 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उस ऐतिहासिक जो इतिहास है उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है, क्या कहना आपका? हम सब किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के हमारे पदाधिकारी और समस्त कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के आज हम यह मूवी देखने के लिए आए हैं। संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। आसन संकट और विपरीत परिस्थितियों से संघ निकल करके आया है। अनेक प्रतिबंध संघ के ऊपर लगे, किंतु देशभक्ति की जो उसकी ज्वार था उसको आज तक कोई रोक नहीं पाया। जैसे गंगा के प्रवाह को रोकना कठिन है, वैसे ही संघ के इस प्रवाह को रोकना कठिन है। यह हमने सबने अपने पढ़ा है, सुना है। आज इस मूवी के माध्यम से संघ की प्रारंभिक यात्रा हम सब लोग दर्शन करेंगे और मेरे साथ कई युवा हैं, वे सब भी इस फिल्म का दर्शन करते हुए अपने जीवन में प्रेरणा प्राप्त करेंगे। मुझे विश्वास है कि 100 वर्ष की जो यात्रा है संघ की, उसको देख करके युवा संघ से जुड़ेंगे और देशभक्ति की जो भावना है आज जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि विश्व की जो परिस्थितियां हैं उसमें भारत को विश्व का मार्गदर्शन करना है। युवा शक्ति वही मार्गदर्शन कर सकती है। तो इस फिल्म के माध्यम से हम सब युवाओं से जुड़ने का आह्वान करते हैं, वो देखें और संघ से प्रेरणा प्राप्त करें। सर, जो ये मूवी है सिर्फ इतिहास के सवालों का जवाब देती है या फिर किसी एक पक्ष को दर्शाती है? यह जो मूवी है वो संघ की प्रारंभिक यात्रा से लेकर आज तक जितने काम किए हैं संघ ने उस पर आधारित है। और उसको देखने के बाद आपको ये लगेगा कि संघ के ऊपर जितने प्रकार के बिना सोचे समझे, बिना कारण से जो आरोप लगाए जाते हैं, जो बातें बताई जाती है, वो सब स्पष्ट होगी। इसलिए मैं युवाओं से आह्वान करता हूँ कि इस मूवी का अवश्य दर्शन करें और संघ को इस मूवी के माध्यम से समझे। सर, जो युवा है, युवा पीढ़ी इन चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रेरित नहीं होती है। वो तो सैयारा वैयारा जैसी मूवी देखने के लिए जाती है। तो ये इतिहास की मूवी कैसे देखे, कैसे प्रेरित हो वो लोग? आरएसएस से जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि पिछले एक दशक से चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या बस्तियां हो, जो शाखा की संख्या बढ़ी तो साथ ही युवाओं का संघ के प्रति झुकाव हुआ। तो युवा, आज का जो युवा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रभावित है और युवाओं को ये फिल्म दर्शन करने के लिए आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा जयपाल चावड़ा जी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता भी और किसान जन भी इस मूवी को देखने के लिए हम आए हैं। और यही आह्वान करते हैं कि ये जो मूवी, जो संघ ऐसे प्रचार प्रसार से भाई साहब ने बताया कि दूर रहता है, पर संघ ने ये परमिशन दी कि इस मूवी को पूरी संघ की जो 100 वर्ष की यात्रा है 1925 से, जो मात्र 11 लोगों का समूह बना था, आज जिसके अनुसांगिक संगठनों की हम बात करें तो जिसमें लगभग 50 करोड़ से अधिक स्वयंसेवक इस देश में संघ के हैं। तो जिस तरीके से गांव-गांव तक पहुंचे, जन जन तक बात पहुंचे थी, इस मूवी के माध्यम से संघ का दर्शन हो रहा है और युवा इससे जुड़ेंगे। सर, मूवी तो 19 तारीख को रिलीज हो गई थी, आप इतना लेट आए? मूवी 19 तारीख को हो गई थी। आप देख सकते हैं कि अभी गांव में खेती किसानी का भी काम चल रहा है। इसके बीच में होली, रंग पंचमी का त्यौहार भी था, तो सब अपनी अपनी मस्ती में, रंग पंचमी है, कोई किसान वर्ग है वो अभी खेती से जुड़े हैं तो वो भी काम चल रहा है। जब जैसा समय मिला, ये पहली बार नहीं, ऐसे 3-4 बार में अलग अलग देखिए। आज किसान मोर्चा के साथ में देखना है, इससे पहले अलग अलग विधानसभाओं के हिसाब से भी इस मूवी को देखा है और इसके बाद में भी ये कारवां चलता ही रहेगा। दर्शकों से क्या कहेंगे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मूवी देखे, शतक मूवी के लिए क्या कहेंगे? हम सभी नौजवान युवा साथियों और किसानों से कहेंगे कि ये सभी मूवी देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सभी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने जो बीजेपी के कार्यकर्ता गण है और नेता गण है उनसे बातचीत की। उन्होंने बोला है कि जो शतक मूवी है उसको देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और यहाँ मूवी देखे। जो यहाँ मूवी है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने, इतिहास और ऐतिहासिक गौरव के लिए यहाँ मूवी बनाई गई है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का जो इतिहास है उसको बताने के लिए यहाँ मूवी बनाई गई है और उनका निवेदन है कि जो युवा है वो ज्यादा से ज्यादा आए और इस मूवी को देखें और इसकी विचारधारा को समझे। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजीव टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के कलेक्ट्रेट के सामने आज आशा कन्फेक्शनरी सांवेर रोड सेक्टर C के कर्मचारियों ने जमकर धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित हुए कर्मचारियों ने कंपनी मालिक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे प्रशासन के सामने रखी। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी में पिछले कई वर्षों से 600 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका तय कार्य समय
सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक है, लेकिन कंपनी प्रबंधन द्वारा उनसे जबरन 10 से 12 घंटे तक काम कराया जाता है। कर्मचारियों का कहना है कि अतिरिक्त काम कराने के बावजूद उन्हें ओवरटाइम का भुगतान नहीं दिया जाता। महिला कर्मचारियों ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि कंपनी के मालिक और उनके बेटे द्वारा कई बार अपशब्द कहे जाते हैं और मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मुख्य मांगों में ओवरटाइम का अलग से भुगतान, पिछले वर्ष का लंबित बोनस ब्याज सहित देने की मांग शामिल है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा है कि पिछले कई वर्षों से बंद पड़े ईएल और सीएल छुट्टियों को दोबारा शुरू किया जाए, सरकारी अवकाश भी कर्मचारियों को दिया जाए। कर्मचारियों ने कंपनी में चल रही ठेकेदारी प्रथा को बंद करने और पिछले 4 वर्षों से बंद कंपनी कैंटीन को दोबारा शुरू करने की भी मांग की है। इंदौर की आशा कन्फेक्शनरी कंपनी के कई कर्मचारी और भीम आर्मी के लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आए हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर क्या मांगे हैं, क्यों आए, आइए सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जो भीम आर्मी के नेता हैं उन्हीं से सीधे बातचीत करते हैं, उनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर वो कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। इसमें जो 8 से 10 घंटे इनसे काम कराया जा रहा है, पहले तो वो बंद हो। जो नियम कानून में 8 घंटे काम कराने का है, ठीक है, ओवर टाइम अगर करवा रहे हैं तो उसका पैसा दिया जाए। अगर टीए मिलता है तो वो इन्हें दिया जाए, सीएल मिलती है वो दी जाए, इनकी छुट्टी दी जाए। उसके बाद इनका इंक्रीमेंट है, जो 10 साल का इंक्रीमेंट लगता है वो नहीं दिया गया है। इन्हें वापस ये बताया जा रहा है कि ये नए लोग हैं, बाकी बोले 6 महीने से काम कर रहे हैं। 10 साल से जो महिलाएँ काम कर रही है, पुरुष काम कर रही हैं, पीएफ इनका दिया जाए, ये मांगे हैं। उसके बाद जो दीपक दरियानी का जो लड़का है, संस्कार दरियानी, वो इसके पहले भी हिट एंड रन मामले में रह चुका है और कई विवादों में रह चुका है। उसने मजदूरों के साथ मारपीट की है। उसके ऊपर जैसे अभी आप देखेंगे कि अगर छोटा सा भी कोई विवाद होता है, अगर कोई सामान्य सा व्यक्ति होता है, उस पर 151 लगा के जेल में डाल देते हैं। तो क्या दीपक दरियानी से प्रशासन डरता है कि उसके बेटे को जेल में नहीं डाल रहे हैं? उसको जेल में डाला जाए और जितने भी लोग हैं उनके साथ न्याय हो, अन्यथा हम अनिश्चित काल धरना प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। कंपनी में कितने कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं? कंपनी में 500 से 600 यहाँ पे कर्मचारी हैं, जिसमें महिलाएं हैं, पुरुष हैं। सभी महिलाएं अपनी मांग को, अपने अधिकार को लेकर अपने बच्चों को घर पे छोड़कर और यहाँ आई हैं। जिला प्रशासन को थोड़ी शर्म अगर हो तो जिलाधिकारी महोदय यहाँ आए और इनसे संवाद करें। दीपक दरियानी को यहाँ बुलाएं, संस्कार दरियानी को जेल में डालें। उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि लिखित में आप लोग जितने भी इनकी मांगे हैं सब लिखित में जब तक नहीं देंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या रणनीति है? आगे उग्र आंदोलन होगा, इंदौर शहर बंद रखा जाएगा, इंदौर शहर को जाम किया जाएगा, क्योंकि हम संवैधानिक दायरे में भी आए हैं, संवैधानिक रूप से अपनी बातों को रख रहे हैं। उसके बाद हमें संविधान को हाथ में ना लेना पड़े, इसलिए हम चाहते हैं कि उचित अधिकारी आए, बात करें, संवाद करें और मजदूरों का जो समस्या है उसका निराकरण करें। यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या मांगे? मेहनत का अधिकार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ज्ञापन में क्या मांगे हैं आपकी? बदतमीजी भी की गई है वहाँ पर जो लोग हैं उनके द्वारा? बदतमीजी की गई। वो सर है ना बोलिया था गरम करके सरिया। ऐसा किसने बोला था? उसके संस्कार ने बोला। इस तरीके की बदतमीजी महिलाओं के साथ एक कंपनी में शोभा देती है? अब आप समझो ये बात को, लड़के ने बोला है संस्कार ने। मालिक के बेटे के द्वारा ये सब कुछ बोला गया। आप खड़े होकर इधर आइए ना थोड़ा सा। किसके द्वारा बोला गया था ऐसा? किसके द्वारा बोला गया था ऐसा? लड़कों के द्वारा बोला गया था पैसे के लिए कि पैसे बढ़ाएं। वर्कर ने कुछ नहीं बोला, यही बोला कि हमारे पैसे बढ़ाओ, हमारी मांगे पूरी कर। तो बोनस का बोला है भाइयों ने कि बोनस मिलना चाहिए हमें। तो बस उन्हें आके और प्रेम से ले गए लड़के को, गर्दन पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तैयार हुए तो हम लोग सब दौड़े तो गेट लगा के बोलता है अंदर आएंगे तो गरम सरिये से मारेंगे सबको, ऐसा बोला। गुंडागिर्दी महिलाओं से ऐसा बोला? हाँ, उनके साथ सबको बोला उन्हें, सबको, पूरी महिलाओं को नहीं, जेंट्सों को, पूरी कंपनी में जितने हाँ, लोग हैं उनके साथ ऐसा बोला गया है। किसके द्वारा बोला गया? संस्कार मकान वो जो कंपनी के लड़के, उसके बेटे के द्वारा? हाँ, उसके बेटे ने बोला है ऐसा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो कंपनी के कर्मचारी हैं वो आए हुए अपनी मांगों को लेकर, उनकी विभिन्न मांगे, सैलरी को लेकर और पीएफ को लेकर, बोनस को लेकर कई मांगे। उसके बावजूद इनके अलावा भी उनकी अदर मांगे हैं कि जो मालिक है कंपनी का उसके द्वारा उनके साथ मारपीट भी की जाती है और बदतमीजी की जाती है, खासकर महिलाओं के साथ अपशब्द बोले जाते हैं। ये सब उनका कहना है और वो इन्हीं मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर आए हुए हैं। अब देखना होगा कि उनकी मांगे पूरी होती है या नहीं होती है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।
अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में बदमाशों के साथ जन्मदिन पार्टी मनाने के मामले में इंदौर पुलिस कमिश्नर ने सख्त कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल को निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई है जब सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी के साथ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले युवकों के फोटो और वीडियो वायरल हो गए। इस पूरे मामले पर एडिशनल डीसीपी क्राइम ने बताया कि परदेशीपुरा थाने में पदस्थ आरक्षक जीतू सरदार के जन्मदिन पर संयुक्तागंज थाने के लिस्टेड बदमाश आकृत बोयत, आयुष बोयत और दीन बोयत ने सरदार का हार, फूल माला और स्वागत किया था और केक काटने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया था। इस वीडियो को आरक्षक जीतू सरदार ने अपनी डीपी पर भी डाला था। वीडियो सामने आने के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया और वीडियो फोटो की प्रारंभिक जांच शुरू करवाई। जांच में सामने आया कि परदेशीपुरा थाने में पदस्थ हेड कांस्टेबल जीतू सरदार ने अपने जन्मदिन पर आपराधिक रिकॉर्ड वालों के साथ फोटो खिंचवाए और उनसे गुलदस्ता लेने के साथ साथ केक भी कटवाया था। एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें हेड कांस्टेबल जीतू सरदार का एक फोटो वायरल हुआ था, फोटो वीडियो, जिसमें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला गया था और उसमें जो लोग साथ में थे उनकी जब वेरिफिकेशन किया गया तो उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड निकले थे, थाना संयुक्तागंज से उनके आपराधिक रिकॉर्ड थे। इसको संज्ञान में लेते हुए क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, इससे कहीं ना कहीं छवि को काफी नेगेटिव जाती है। इसमें तत्काल प्रभाव से इसको नोटिस जारी किया जाकर डीसीपी जोन 2 कुमार प्रतीक सर के द्वारा हेड कांस्टेबल जीतू सरदार को सस्पेंड कर दिया गया। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के एक मकान में पोंछा लगाने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हथियार चले, जिसमें महिलाओं और बच्चे भी आपस में भिड़ गए। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। आपको बता दें, यह मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के नगीन नगर का है, जहां एक 2 मंजिला मकान में पोंछा लगाने की बात पर मकान के ऊपरी मंजिल और निचली मंजिल के किराएदारों के बीच जमकर हथियार चले। रंग पंचमी को जहां रंग गुलाल लगाकर त्योहार मना रहे थे, वहीं सोहन और शुभम के परिवारों के बीच हथियार, पत्थर और जमकर लात घूसे चले। विवाद के दौरान मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना रिकॉर्ड हो गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया और दोनों ही पक्षों की शिकायत पर जांच की जा रही है। थाना एरोड्रम में जो कि ऊपर नीचे एक मकान में ऊपर नीचे रहते हैं लोग में झगड़ा हुआ था। इसमें पोंछा लगाने की बात पे झगड़ा हुआ था। पहले महिलाओं में झगड़ा हुआ, फिर उसके बाद उसमें पुरुष भी शामिल हो गए, जिसमें कि एक पुरुष के जो फरियादी है उसके थोड़ी सी चाकू लगा है और उसके साथ मारपीट की गई है और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो इस पर असली गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और जो चोट आई मारपीट की धाराओं में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया है। इसमें एक महिला और 3 पुरुष के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि 2 लोगों को थाना एरोड्रम की पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। इंदौर बुलेटिन में इतना ही फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल फिर, तब तक अपना ख्याल रखें, इंदौर को स्वच्छ रखें। नमस्कार।